नोटिस मधु दुबे जी को, जो आकांक्षा की मां है, और अमित राय जी को दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज भदोही से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो आप लोग के बीच हम सुनाने जा रहे हैं। आकांक्षा दुबे की माता के ऊपर हुआ एफआईआर दर्ज और आकांक्षा दुबे के जो डायरेक्टर थे उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुआ है और 2 लोग के ऊपर और एफआईआर दर्ज हुआ है। आइए हम आकांक्षा दुबे के जो वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं, उनसे हम बात करते हैं, आपको पूरा सुनाते हैं क्या कारण है, किस कारण से एफआईआर दर्ज हुआ है। ये आइए, वकील साहब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा जी सर। कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जी 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 जी। अनुराधा सिंह ने अपने एडवोकेट के जरिए एक डिफेमेशन का नोटिस मधु दुबे जी को, जो आकांक्षा की मां है, और अमित राय जी को दिया है, जो आकांक्षा दुबे को प्रथम ब्रेक देने वाले हैं, और ये उनके गुरु है आकांक्षा दुबे के। तो देखिए, और एक और निशा पांडे गायिका है, उनको भी दिया गया है। तो जिस प्रकार का कंडक्ट अनुराधा सिंह जी का था, उस कंडक्ट के बाबत आकांक्षा की माता जी ने एक प्रार्थना पत्र जो विवेचना हो रही है उसके बाबत दिया हुआ है पहले से भी। जी और उनके द्वारा लगातार यह कहा जा रहा है कि मेरी बेटी की हत्या कर दी गई थी, परंतु अनुराधा मेरे घर आई और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो उन सब विषयों पर लेकर अनुराधा जी के खिलाफ जांच करने के लिए आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने विवेचक को एक प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता दिया है। जी। उस पर पुलिस जांच कर रही है, तो उनका जो कंडक्ट है उसकी जांच होनी चाहिए। सर कहाँ सर ये जी। कहाँ तक सही था कि अनुराधा जिस प्रकार से ये नोटिस दी है आकांक्षा दुबे की मां को, तमाम 3-4 लोग सम्मिलित होकर के, ये कितना सत्य है और क्या ये करना चाहिए उन्हें? नहीं, देखिए, एक चीज और बताएं, इन्होंने जो नोटिस दी है जी। वो नोटिस इस स्टेज पर इनफैक्चुअस है, क्योंकि ये आकांक्षा दुबे की माता जी के प्रार्थना पत्र पर अनुराधा सिंह के खिलाफ जांच हो रही है, और उनकी जांच जो चल रही है उसमें, और जो आकांक्षा दुबे की माता जी ने आरोप लगाए हैं, जब तक उन आरोपों की सत्यता प्रमाणित या अप्रमाणित न हो जाए, तब तक इस जो नोटिस है उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अनुराधा जी ने जो अपने अपने काउंसिल के माध्यम से जो प्रार्थना जो नोटिस दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस की गाइडलाइंस को रोकने का प्रयास निशा पांडे कर रही थी और अन्य लोग कर रहे थे। वो लोग डिरेल करना चाहते थे इनके क्रिमिनेशन को, आकांक्षा दुबे को। तो पुलिस ने ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दी थी। कल मेरी इस विषय में विवेचक से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर, मेरे द्वारा कोई गाइडलाइन क्रिमिनेशन के बाबत नहीं दी गई थी, क्योंकि पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम के बाद पंचनामा करके 100 को परिवारजनों को सौंप दिया जाता है, जो कि लीगल प्रोसेस है। और बिना, और उसके बाद 100 का क्रिमिनेशन कब करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीजें मृतक के परिवार के लोग तय करते हैं। जबकि आकांक्षा दुबे के मां का यह कहना है कि भदोही के जो लोग मरते हैं उनका अंतिम क्रियाकर्म हरिश्चंद्र घाट पर होता है, यदि वे बनारस आते हैं तो। और आकांक्षा के चाचा का भी यह कहना है कि वे लोग वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर आकांक्षा दुबे का क्रिमिनेशन करना चाहते थे, परंतु अनुराधा सिंह ने कहा कि मैं मणिकर्णिका पर व्यवस्था कर दी हूँ, चल करके वहीं पर क्रिमिनेशन करिए। और जब निशा पांडे ने और तनु प्रियंका ने जब उनको फोन किया कि डेड बॉडी कहाँ जा रही है, और अभी जब निशा पांडे ने यह बयान दिया, उनकी मां से फोन पर कहा कि यह अभी आप क्रिमिनेशन मत करिए क्योंकि सारे एविडेंस समाप्त हो जाएंगे, तो उस पर अनुराधा सिंह ने उनका फोन लेकर के उनको अपशब्द बोलते हुए फोन काट दिया। उन्होंने तनु प्रियंका जी से भी गाली गलौज की, और ये फोन किसका था? यह फोन मधु दुबे का था, मतलब आकांक्षा की मां का। तो मधु दुबे का फोन अनुराधा जी के हाथ में क्यों था? क्या साक्ष्य छुपाए जा रहे थे? आकांक्षा दुबे की मां के मोबाइल में जितने भी साक्ष्य थे, जितने फोटोज थे, जितने कॉन्टेक्ट डिटेल्स थे,
वो जब अनुराधा जी ने उसको अपने हाथ में लिया तो उन्होंने उसको डिटेल कर दिया। यह मेरा बयान नहीं है, यह आकांक्षा की माँ का बयान है, आकांक्षा के भाई का बयान है। आकांक्षा के चाचा और पिता और माता ने मुझे बताया कि जब क्रिमिनेशन की जल्दीबाजी कर रही थी तो उसको उनको रोका गया, कि बताया गया कि अभी आकांक्षा के पापा नहीं पहुंच पाए हैं, उसके बावजूद जल्दीबाजी में क्रिमिनेशन कर दिया गया। सर कहीं कहीं देखिए, ऐसा तो जो नहीं लग रहा है जिस होता प्रकार से अनुराधा जी ये सारे कार्यरत की हैं, क्या लग रहा है कि षड्यंत्र इनका कुछ है क्या इसमें? नहीं, देखिए अब किसका क्या है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि यह पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जब इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू होगी अनुराधा सिंह के खिलाफ तो बड़े खुलासे हो सकते हैं, मेरा मेरा ये कहना है। इसलिए इस स्टेज पर यह नोटिस इनफैक्चुअस है, क्योंकि अनुराधा सिंह से पुलिस लगातार फोन से पूछताछ कर रही थी, लेकिन चूंकि लीगली प्रोसीड नहीं किया गया था, इसीलिए आकांक्षा की मां मधु दुबे की तरफ से मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि अनुराधा को तलब करके इन्वेस्टिगेट किया जाए, बहुत सारे खुलासे हो सकते सर हैं। पहली बार कॉल जब जाता है, अमित राय डायरेक्टर जो है हमारे साथ है, वो पहली बार जब अनुराधा को कॉल करते हैं और एक ही बार में वो पुलिस थाने पहुंच जाती है, इससे क्या साबित हो सकता है, क्या लग रहा है सर इसमें? देखिए, पुलिस के पास जाना हर शहरी का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का कृत्य इसमें अनुराधा जी के द्वारा किया गया है उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन इस मामले का खुलासा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह मामला आत्महत्या का नहीं है, हत्या का है, और हत्या के मामले में जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी उस तरह की प्रोसीडिंग गोइंग ऑन नहीं की गई, जिसके बाबत हम लोगों ने कमिश्नर साहब के भी खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है कि किस एविडेंस के आधार पर आपने इसको आत्महत्या घोषित किया, और माननीय न्यायालय से पर्यवेक्षण का हम लोगों ने निवेदन किया है, जिस पर सुनवाई लगातार चल रही है। सर जो अनुराधा जो नोटिस दिए, इस नोटिस से कोई दिक्कत तो नहीं है अमित राज जी को? नोटिस है, ये प्री मैच्योर्ड नोटिस है, और आकांक्षा दुबे ने इस नोटिस के माध्यम से अपने खिलाफ कई एविडेंस हम लोगों को दिए हैं, वो एविडेंस निश्चित तौर पर इस मुकदमे की विवेचना में काम आएंगे। जी सर, और सर एक सवाल मेरा ये है, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पर जब अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है तो वादी के अधिवक्ता खुशी जताते हैं और वादिनी भी खुश है, लेकिन यह मामला आत्महत्या का नहीं हत्या का है, इसलिए जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए थी वो प्रोसीडिंग डेवलप नहीं हो पा रही है, और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कल मुझे बताया गया कि इस मामले की मॉनिटरिंग सीधे शासन से चल रही है, तो इस नाते जो लोग भी इस इन्वेस्टिगेशन को डिरेल करना चाहते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, और निश्चित तौर पर इस मामले में जो भी चीजें छुपाने का प्रयास किया गया था अब वो चीजें छुपेंगी नहीं, सामने आएंगी, जिसमें आप मीडिया बंधुओं का भी बड़ा रोल है। इसके लिए वादिनी मतलब मधु दुबे, आकांक्षा की मां, लगातार आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित कर रही है, और जो लोग साथ में खड़े हैं आकांक्षा दुबे के न्याय की लड़ाई में, उनको यह नोटिस देकर के डराया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस स्टेज पर यह नोटिस इनफैक्चुअस है, क्योंकि अनुराधा सिंह के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड ऑन है और उनके क्रियाकलापों की जांच लगातार चल रही है। सर कहीं न कहीं जिस नोटिस देने से कहीं न कहीं वो भी जो है कि इस हत्या में वो भी सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कहीं न कहीं जांच कार्रवाई होगा। और सर ये मेरा कहना नहीं है, मेरा कहना ये है कि हत्या हुई है, इसमें जो लोग भी शामिल है उनकी जांच होनी चाहिए। प्रॉपर जांच के बिना यह साबित नहीं हो पाएगा कि किसने हत्या की है और उसका मोटिव क्या था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए हत्या की जांच होनी चाहिए। इस पर यूपी सरकार की मॉनिटरिंग हो रही है, माननीय कोर्ट में भी मॉनिटरिंग चल रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें जो भी अपराध में शामिल होगा हत्या में उस सर मेरा लास्ट सवाल है समर